बंदा भी बनते। आप गुजरात के मुलाकात पर आने से और हमारी अपनी मुलाकात के संदर्भ में आप पूरे देश में भ्रमण करते हैं और राष्ट्र के प्रति आप बहुत चिंतित है, और इसी संदर्भ में हम आपसे मुलाकात के लिए ये आपने मुझे मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस भोजन की आज़ादी टीवी चैनल में बनते वर्तमान परिस्थिति जो भारत देश में जो चल रही है, इसके संदर्भ में आपका क्या मंतव्य है, जरा आप हमसे मुलाकात के दौरान आप बताएंगे। सर्वप्रथम ताकसांडे जी अहमदाबाद के आगमन पर मैं आपको, आपके दर्शकों को, आपके जुड़े हुए इष्ट मिष्ट दोस्तों को शुभकामना प्रदान करता हूं। जहां तक वर्तमान समय का प्रश्न है, ये एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसे हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि चौराहे पर जैसे कोई चीज पड़ी हुई है और लोग उसको अपने अपने ढंग से इधर उधर खींच रहे हैं। यानी हमारे देश की जो आजादी थी, हमारे देश की स्वतंत्रता थी, संविधान ने आम लोगों को जो फंडामेंटल राइट दिया है, वो संविधान के राइट मिलने के बावजूद भी आज इस तरह के माहौल पैदा हो गया है कि व्यक्ति उन सारी चीजों से अलग हट करके एक ऐसी बात पर उतारू हो गया है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि कुछ साधु संत भी कह रहे हैं और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, वो तो एक बात ये कहती है कि जो गोली से नहीं मानेगा तो गोली से मानेगा, मैं जो है माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। एक सन्यासी जो अपनी साधना के लिए माना जाता है, सन्यासी इस तरह की बात कह रहा है और जब बोलता है तो उसका चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे मान लीजिए वो कोई सन्यासी न होकर के कोई जो खलनायक है जो हीरो के सामने इस तरह की बात कर रहा है। जब से हमारे देश में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, मैं अदालत पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अदालत का ही पहले कहना था कि अदालतों में फैसले जो होते हैं एविडेंस के आधार पर होते हैं, सबूतों के आधार पर होते हैं, लेकिन बाद में ये कहा गया कि भावनाओं का संबंध है, भावनाओं का प्रश्न है, तो वो जो है फैसला दिया गया, राम के हक में दिया गया। मैं सारे देश के लोगों से पूछता, राम कभी आए नहीं, राम ने कोई वाद दायर नहीं किया, राम ने कभी कोई गवाही दी, राम ने कभी कोई हाजिरी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी केस चला और लोगों ने कहा कि राम वही पैदा हुए, राम वही पैदा हुए। इतिहासकारों का कहना यह था कि राम यहाँ पैदा नहीं हुए, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जिस जनमत की थी, जिस सरकार की थी, जिस भीड़ ने एक साथ समूह ने जो है उसको तोड़ करके जो बाद में निर्माण शुरू किया, वो जो है एक ऐसी घटना है जो वर्षों तक इतिहास में याद रहेगी और जब जब लोग इस घटना पर चिंतन करेंगे तब तब लोगों में आक्रोश पैदा होगा। दूसरी बात यह है, संविधान सबको मौलिक अधिकार दे रहा है। वर्तमान जो सरकार आई है राम मंदिर के निर्माण पर आई है और जब से आई है टीवी चैनल पर आप देख लीजिए, नाना प्रकार के अंधविश्वासी रूढ़वादी जो राष्ट्र हित में नहीं है, सभी तरह के चैनल बराबर टीवी पर दिखाई जा रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि इससे कौन सा देश का भला हो रहा है तो संभवतः मैं समझता हूं कोई भी एंकर उसका जवाब नहीं दे पाएगा। सास कभी बहू थी, लंबा चल रहा है जो है, कभी जो कहते हैं नागिन, अब का उसका दूसरा रूप आ गया, फिर घर घर की कहानी, फिर शिव जी, फिर महादेव, फिर शिव शक्ति, यानी कई कई रूप पलट करके वो चलते रहते हैं। महाभारत शुरू हो रही है, अब पहले जो है कभी गीता की बात, कभी किसी की बात, लेकिन मैं एक बात कहता, एक शब्द बहुत तेजी के साथ उछल रहा है देश में, हिंदू गणराज्य बनाएंगे। तो ये हिंदू गणराज का तो जहां तक प्रश्न है, मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूं। जब भारत का संविधान बन रहा था, क्या उस समय कोई ऐसा विद्वान नहीं था जो
डॉक्टर अंबेडकर से भी अच्छा संविधान बना था, या उस समय के लोगों ने इस तरह के संविधान को बनाने में समर्थन क्यों किया, या जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को सारी जिंदगी जातवाद के आधार पर, धार्मिक उन्माद के आधार पर उनको जो है परेशान किया, जलील किया, लज्जित किया, उसके बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसने समस्त भारत के लोगों को समानता का हक ही नहीं दिया, बल्कि हर धर्म, हर मजहब, हर संप्रदाय के व्यक्ति को अपने स्तर से धर्म मानने के लिए उसको जो है छूट प्रदान की, उसको रास्ता प्रदान किया। अब यहां एक प्रश्न ये है कि जब से देश की आजादी लड़ी गई, गांधी, नेहरू या जो भी नेता रहे, क्योंकि मैं राजनीति नहीं, जो मैं तमाम नेताओं के नाम मुझे याद रहे, जैसे लोग बोलते हैं फलाने नेता, मैं ये बात अपनी बात में जो नहीं बता सकता, लेकिन जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई वो देश के समस्त नागरिकों की लड़ाई लड़ी। उसमें किसी व्यक्तिगत जाति की लड़ाई नहीं थी, उसमें किसी व्यक्तिगत धर्म ने लड़ाई नहीं लड़ी, उसमें किसी व्यक्तिगत मजहबी आदमी ने लड़ाई लड़ी नहीं। उसमें साधु संत भी सम्मिलित थे, सूफी संत भी थे, फकीर भी थे, अपने अपने स्तर से जिसने जहां जैसे जो कर सकता था उसने किया। लेकिन जब देश की आजादी मिलने के बाद उसकी बागडोर नेहरू के हाथ में आई, जो जातवादी लोग थे, मनुवादी लोग थे, जो ईश्वरवादी लोग थे, भाग्यवादी लोग थे, जो लोगों में रूढ़ियां फैलाने का काम करते थे, उन लोगों को ये बात बुरी लगी और जब से ही वो अपने ताने बाने बुनने में लग गए। यहां एक बात मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने जो जिद की जिन्ना ने कि मुझको तो पाकिस्तान चाहिए, वो जिद ऐसे ही नहीं की थी। उसने यहां अनुसूचित जाति की जमात के ऊपर जुल्मों को होता देखा था। या नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो जो व्यवहार हो रहा था उसको भी जिन्ना ने देखा था। और यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो आपस में कत्लेआम, लड़ाइयां, संघर्ष, एक दूसरे के प्रति जो दुश्मनी की भावना थी उसको भी उसने देखा था। इसलिए उसने सोचा होगा कि मेरा मुस्लिम समाज इस देश में स्वतंत्र नहीं रहेगा, क्यों नहीं मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो पाकिस्तान बना। यानी उसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए पाकिस्तान, पवित्र स्थान। जब से पाकिस्तान बना, जब से ही ब्राह्मणी विचारधारा के लोगों के दिमाग में ही नहीं, समस्त उन लोगों के दिमाग में जो इस देश में जातवाद को बनाए रखना चाहते हैं, ऊंच नीच को बनाए रखना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उन लोगों ने हिंदुस्तान 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 कह दिया। क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान से नहीं बना, पाकिस्तान भारत से बना, इंडिया से बना। लेकिन कुछ लोगों का मानना जो है, जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि जब पाकिस्तान हो सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता है। ये किसी भी शब्द को अपने ढंग से तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, ये किसी भी ग्रंथ की परिभाषा को अपने ढंग से परिभाषित करती है। जैसे अभी कुछ साधु संत भी चिल्लाने लगे ये देश हिंदू राज्य है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा राम हमारी संस्कृति है, राम हमारी सभ्यता है, राम हमारे देश का आदर्श है, राम नहीं तो हम नहीं, हमारा देश नहीं। मैंने कभी किसी चैनल पे बोला कि जिन माँ बाप ने तुझको पैदा किया, जिन्होंने तुझे जन्म दिया, तू उसको भगवान मानने को तैयार नहीं है, जिसको तूने देखा नहीं है, जिसकी शक्ल कैसी है, जिसकी भाषा कैसी है, जो देखने में कैसा दिखाई देता है, जो कहाँ रहता है, जो नीचे रहता है, ऊपर रहता है, बीच में रहता है, फिर तू उसको भगवान मानता है, तो मैं समझता हूं तू गधा है कि नहीं है जो अपने माँ बाप को भगवान मानने से इनकार कर रहा है। तो कोई कोई तो कहने लगा तमाम मूर्तियां भगवान बुद्ध की बनी हुई है, उनकी पूजा क्यों हो रही है। उन मूर्खों को मैं बताना चाहता हूं, बुद्ध की पूजा नहीं होती है, बुद्ध के समक्ष लोग संकल्प लेते हैं। यानी पाणातिपाता बेरमणि कहना या अदिन्ना दाना बेरमणि कहना
या कामेश मिच्छाचारा बेरमणि कहना, या मूसा बाधा बेरमणि कहना, या श्राव में मंच पे मपादठाना बेरमणि कहना, इनका मतलब है मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं नशापान नहीं करूंगा। इसमें कौन सी प्रार्थना है भगवान बुद्ध की? इसमें तो संकल्प कर रहा है आदमी कि ये गलत कार्य जो है इन्हें नहीं करूंगा। और यदि आदमी नहीं करेगा तो इससे तो आदमी खुद ही खुश रहेगा, उसका परिवार खुश रहेगा, उसको कोई आर्थिक परेशानी नहीं होगी, उसको कभी कोई किसी से विवाद नहीं होगा। ये तो भारत के प्रत्येक नागरिक को इसे मानना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूं कि ये जो कानून बना है संविधान में, ये अगर कानून को ही लोग मानते हैं तो पंचशील तो स्वतः ही पालन हो जाएगा। पंचशील के सिद्धांत पर ही हमारा चाइना से संबंध हुआ था, हमारे देश की सरकार का हुआ था। अब हमारे देश का जो साधु संत, जो कभी देश की एकता के लिए, जो कभी देश की अखंडता के लिए, जो कभी मानुष को मानुष बनाने के लिए, जो कभी मानव को मानव से प्रेम करने की प्रेरणा देता था, आज सरेआम जहर उगल रहा है। यहां तक साधु कह रहे हैं कि जो लोग मनुष्य स्मृति का अपमान कर रहे हैं, जो लोग शास्त्रों का अपमान कर रहे हैं, वो हमारे समझाने से मानेंगे, उनकी हम पिटाई करेंगे तब मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हमारे पास अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, हम अस्त्र से उनका वध भी कर सकते हैं। इस तरह की बात चैनल पर खुलेआम हमारे देश का साधु सन्यासी कह रहा है, और ये सरकार मूक बनकर के देख रही है, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री गूंगा भी है, बहरा भी है और वो अंधा भी है।